हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट क्या लॉन्ग होगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कंजर्वेशन पढ़ा है, क्वांटाइजेशन पढ़ लिया, रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड, सेमी सर्कुलर वायर वगैरह, रिंग विंग, जितने भी चीज़ें थी ये फील्ड क्या होता है, तो सारी चीज़ें कवर करी हैं। अब हम आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन टॉपिक्स। उससे पहले बच्चों कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में करी हुई है, लेकिन एक बार बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक को। बेटा देखो, मान लेते हैं कोई एक ऐसा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कोई एक प्लस क्यू चार्ज है। तो बच्चों उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ऐसे जरूर अगर चार्ज यहाँ होगा ना, जरूर अवे फ्रॉम द चार्ज, तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से कि भाई हम अवे जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इस तरीके से। ये तो पॉजिटिव चार्ज का हो गया। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, टूवर्ड्स द चार्ज। तो हम ऐसे करते थे, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों आज जब हम बात करेंगे वो ये होगा बच्चों कि आखिर जिन हम लोगों ने जो बात की, अब आज हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। बच्चों पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। क्या बोल रहे हैं सर, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत करती हैं अपना और निगेटिव चार्ज पर जाकर ख़त्म होती हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, क्या बोला बच्चों, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर, पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है सर, सही बोल रहे हैं आप, समझ लिया। मतलब मान लेते हैं हमने दो चार्ज बनाया ऐसे। ठीक, प्लस क्यू लिया और एक माइनस क्यू लिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करेगी और निगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट, मतलब होता है वहाँ पर एंड हो जाना। तो यहाँ से शुरुआत करती है, माइनस क्यू चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हम एक और पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे इसमें हम बहुत ही वजह सुंदर सुंदर इसमें जो है क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और क्या देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा दूसरा क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखते थे कि नॉर्थ से साउथ जा रहा, साउथ से नॉर्थ भी आ रहा, तो वहाँ पर एक क्लोज लूप फॉर्म होता था। लेकिन बच्चों इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने दे नेवर, ठीक है बच्चों, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये क्या बता रहे हो सर, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारी हटी, मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ आई, ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से यहाँ दोबारा कभी नहीं जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे इरेज कर लेंगे, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाता।
पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत करता है, निगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट खत्म होता है, लेकिन ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता ऐसा जपो जपो नहीं होगा ये, ठीक है। चलो समझ, ठीक बच्चों। तो अभी हम देखते हैं एक और बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना तीसरा पॉइंट। चलो बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ये क्या बोल रहा है सर, देखो तीसरा पॉइंट नोट किया था कि नहीं? नहीं सर नहीं किया था, आपने रेज कर दिया। वीडियो पॉज कर लिया करो नोट करने के लिए, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है सर, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या बता रहे हैं सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है बच्चों। क्या बताया था, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है। भैया जो भी हमारा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है बच्चों। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और फिर हमें प्लस टी क्यू चार्ज ले लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस टू क्यू, ठीक है। तो हमने जो है ये लिया प्लस क्यू, ठीक है, और एक हमने लिया प्लस टू क्यू। मान लेते हैं इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली वो 4 है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो अगर यहाँ से 4 लाइन निकल रही, तो अगर हम इस चार्ज को डबल करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो डबल होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, 8 हो जाएंगी। मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो डबल होंगी, तो यहाँ 8 हो जाएंगी। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा सबको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या बोलते हो सर तुम, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चों, इसे भी नोट कर लो, नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं बच्चों चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट बच्चों, चौथा पॉइंट क्या है कि बच्चों जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, मान लेते हैं कि हमारा एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और जो डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। मतलब मान लीजिए पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने 4 रखी, दूसरे जो हमारा दूसरा सेम चार्ज है लेकिन तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दिया। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप बढ़ा सकते हैं सेम चार्ज का, लेकिन उस चार्ज की डेंसिटी ओवरऑल हमेशा सेम रहती है। जैसे कहने का मतलब कि डेंसिटी, ठीक है बच्चों, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी डेंसिटी ऑफ, हाँ लिख सकते हैं, हाँ, कैन नेवर चेंज, ठीक है बच्चों, फॉर सेम चार्ज,
सिर्फ सेम चार्ज के लिए बच्चों, समझ रहे? ये नहीं कि दो अलग अलग चार्ज ले लिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी डिफरेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग हो सकते हैं सेम चार्ज के लिए। ठीक है, कैन बी डिफरेंट। ठीक, कहने का मतलब मान लेते हैं कोई एक प्लस क्यू चार्ज है ऐसे, ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 4 है। डेंसिटी मान लेते हैं हमारा क्या होगा, डेंसिटी हमारा यही है ना, ये कितने दूर पर है, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और चार्ज, वही सेम ऐसे, ठीक है बच्चों। ऐसे तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है वो 8 है, लेकिन यहाँ पर भी हमारी डेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा सेम रहता है। तो ये था बच्चों चौथा पॉइंट। अब हम देखेंगे 5th पॉइंट, तो इसको नोट करें। एक हम एक और अच्छा सा पॉइंट देखते हैं। चलो बच्चों, ठीक है। 5वां पॉइंट बच्चों, 5वां पॉइंट कहता है कि चार्ज के, मान लेते हैं कि दो चार्ज है, उनको जो है एक लाइन ज्वाइन किया, तो बच्चों जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। क्या है वो सर, पहले लिखते हैं फिर डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो, दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, लाइंस आर सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब मान लेते हैं दो चार्ज गिवन है, ठीक है, दो चार्ज गिवन है ऐसे, ठीक, ठीक है सर। मान लेते हैं बच्चों इसके ऊपर की सिमेट्री कुछ इस तरीके से बन रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई ऐसे गई, तो सिमेट्री का कहने का मतलब है कि जो लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है इन दो चार्जेस को, ठीक है, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक मतलब जिस शेप में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ होगी, जैसे इस शेप में, वही शेप उस लाइन के अबाउट नीचे की तरफ भी वही शेप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, मतलब ऐसे, समझ गए, सिमेट्रिक है। प्यारा कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट, समझ रहे हो बच्चों। यहाँ पर कुछ एंगल की कहानी खेल लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो एक एंगल अल्फा, ठीक है, जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं अल्फा बीटा से बड़ा है, तो बच्चों एंगल पर भी डिपेंड करता है खेल। जो एंगल होता है, मान लेते हैं हम थीटा एंगल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा तो हम थीटा मान लेते हैं। कोई अगर एंगल दिया गया है तो थीटा जितना बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही कम, थीटा जितना बढ़ाओगे, समझ लो, थीटा जितना बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही कम, गुर, चल ठीक है, उतनी ही कम। जैसे यहाँ देखो बच्चों, इसका एंगल बड़ा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बहुत कम होंगी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, जैसे देखो ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, अगर बच्चों ये जो है इसके पास जो है इसका एंगल कम है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कम है, क्योंकि थीटा इसका जो है क्या है, सॉरी थीटा इसका क्या है हमारा ज़्यादा है। हाँ, वही जगह जो हमारा ये वाला चार्ज होगा,
इसका जो है थीटा कम है, इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हमारी बहुत ही क्या होंगी, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि इसका थीटा जो है क्या होता है, थीटा इसका कम है। कहीं कुछ गलती हो रहा है यार, रुको तो, थीटा इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम, और इसका तो हाँ तो ये ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो ये हुए 5 पॉइंट, समझ रहे हो, ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। अब हम देखेंगे 6 पॉइंट। चलिए अब हम देखेंगे 6 पॉइंट, छठा पॉइंट क्या आता है, ठीक है बच्चों। जो हम 6 पॉइंट देखेंगे वो ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट होता है। लिख लेते हैं, समझ लेंगे डायग्राम से। अरे यार मार्कर लग रहा है खत्म, रेड मार्कर यूज करना पड़ेगा। चल दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines at any point is always along the tangent। ठीक है बच्चों, समझ रहे? मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ही, अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई, इसने कहा कि इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो इसने कहा कि मान लेते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो सीधी सी बात है, टेंजेंट जानते हैं ना, सर्कल पे कैसे ड्रॉ करते हैं, सेम लाइन के अलोंग, तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे, ऐसे, तो ये होगा इसका डायरेक्शन इस साइड में। मान लीजिए यहाँ पे देखा तो ऐसे बी पॉइंट, मतलब अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किसी भी पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे 7th पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी मतलब कि ये जो ना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, समझ रहे बच्चों? कहने का मतलब मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई ऐसे गई, तो ये कभी भी नहीं होगा कि दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और ऐसे चली गई, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता। कहोगे बच्चों क्यों इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा? क्योंकि बच्चों अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे तो मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया कि अलोंग द टेंजेंट होता है डायरेक्शन, तो मान लेते हैं यहाँ ड्रॉ करिएगा इस पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट, और सेम पॉइंट पर अगर इस लाइन का देखें तो अलोंग द टेंजेंट देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन उस तरफ। कहने का मतलब किसी भी सेम पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 डायरेक्शन में नहीं हो सकता है क्या कह रहे हो सर? कहने का मतलब कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, इसलिए इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। लिख लेते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर विल बी, there can't be, ठीक है, there can't be 2 directions of electric field, ठीक है बच्चों।
नोट करो बच्चों इसे भी, और हम देखते हैं अगले पॉइंट्स को। मिटा दिया जाता है सारी चीज़ों को। कितने पॉइंट देखे अभी तक हम लोगों ने? 7 पॉइंट देख चुके। अब हम देखते हैं 8th पॉइंट। ठीक है बच्चों, 8 पॉइंट हम क्या मानते हैं कि मान लेते हैं, क्या देखे कोई सिंपल सा पॉइंट देखते हैं पहले हम। ठीक, और बच्चों मान लेते हैं 2 चार्ज गिवन है। ठीक है, क्यों क्या है, मान लेते हैं ऐसे। ठीक, चल ठीक, ऐसे हमने जो है एक्सिस बना ली अपनी। ठीक है, अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक ये है, एक ये है, और सॉरी बच्चों ये ऐसे ऐसे देते हैं ना इसको, तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक, अब मान लेते हैं ऐसा जो है कोई हमारा चार्ज दिया गया है। ठीक है, और सेम प्लस क्यू का हमारा चार्ज ऐसे यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इससे एक नया कंसेप्ट निकलेगा कि बच्चों जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्जेस। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज को देखते मन, अरे भाई ये तो गुंडा है, ये तो मारेगा पकड़ के, इससे दूर भागो, तो भाग जाता है इनको देखे। देखो कैसे, अब जैसे देखो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होंगी, ये जाती रहेंगी इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का अंत ही नहीं। तो अगर ये यहाँ जाएगा तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ जाएगा तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे ना, और ये प्लस चार्ज भी है तो इनको देखते मान ये बेंड हो जाएगा। जानते हो कैसे जाएगा, ऐसे इनको, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज को देखते मान भागता है, बेंड हो जाता है ऐसे ऐसे। ये भी ऐसे भाग जाएगा इनको देख के ऐसे, और इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी ऐसे भागता है ऐसे, दूर भागेगा, दूर ये भागा। तो ऐसे जो है कुछ होता है, समझ रहे बेटा। तो इससे एक हम नया कॉन्सेप्ट निकालेंगे, तो कैसे सुनना है, चल। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड, ठीक है बच्चों, रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। कहने का मतलब मान लेते हैं यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसको देखते मन इससे दूर भाग जाएंगी, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे भाग जाएंगे, लेकिन वहीं पर आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे, कहेगा हाँ हमारे पास आओ, कहाँ जाए, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसे। तो ये डिफरेंस समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस एंड रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है बच्चों, चल चल अब हम देखते हैं कितने पॉइंट बताओगे सर। 9 पॉइंट हो गए, शांत हो जाओ, कुछ और पॉइंट है, खूबसूरत से कुछ और पॉइंट है, उसके बाद आराम से जाओ, बढ़िया खाना पीना खा लेना। वैसे खा लेते हैं, दिन का टाइम 8:30। देखो
बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट। क्या कर रहे हो सर, अब थोड़ा शांत हो जाओ। कहानी सुनोगे? आप पढ़ने आते हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग तो फिजिक्स पढ़ेंगे, कहानी मत सुनाओ, तुम मार खाओगे मास्टर। पढ़ा। चल, 10th पॉइंट। क्या देखे कौन सा पॉइंट होगा जो सबसे ईजी होगा? तो बच्चों जो हम 10th पॉइंट देखेंगे, थोड़ा सा सिंपल टाइप देख लेते हैं, ठीक है बच्चों? ये बच्चों जो हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी तो हमने पढ़ा ही था कि कैसा कैसा रिलेटिव क्लोजनेस होता है, ठीक है बच्चों? लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यार मार्कर भाई सही तो है जी, एवरीथिंग इज फाइन है, लेकिन लगता है कि कैमरे में कुछ गड़बड़ है। चलो देखो, टेंशन क्या करें बेटा, अकेले हैं, बनाना पड़ता है सब कुछ ध्यान देके। चलो खैर, बाकी छोड़ो, आगे देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट जो होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं किसी भी चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? मतलब मान लेते हैं कोई यहाँ पर चार्ज क्यू है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन होता है, परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द चार्ज, ठीक है? कहने का मतलब, मान लेते हैं डायग्राम से देखते हैं इसको, किस डायग्राम से मान लेते हैं कोई एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, क्या सर क्या बनाते हो, ठीक है? ये बना प्यारा सा, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना, देखो परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे, ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे, अरे कितनी बार सर लिखे भाई जी ना बच्चों, दे आर परपेंडिकुलर, सीधा लिख दो ना सर, समझ तो हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू द surfaces of the conductors, ठीक है? ठीक है सर, समझ गया मैं। कहने का मतलब, जो कंडक्टर्स के सरफेसेस होते हैं उनके परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे, समझो बेटा? कभी भी थीटा एंगल पे नहीं होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे हो जाए, ऐसे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? ये सही है, इसको ऐसे बना सकते हो आप, ठीक। चल नोट कर लो बेटा, 11 पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 12, ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ये क्या बोल रहे हो सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब जब हमारा चार्ज रेस्ट में है, हम मान लेते हैं कि हमारा चार्ज रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो जीरो हो जाता है। देखो, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड becomes zero inside the conductor। कहने का मतलब, मान लेते हैं ये हमारा है कंडक्टर, ठीक है?
यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट है इस कंडक्टर में, तो जो इस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है, नोट कर लो बच्चों इसे, ठीक। अब देखते हैं एक और हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल में हैं और इक्वी स्पेस्ड है। इक्वी स्पेस्ड मतलब मान लेते हैं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो जो दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी और जो तीसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, अगर उन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम है और तीनों ही लाइन्स स्ट्रेट हैं और पैरेलल हैं, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। क्या बोल रहे हो सर? देखो, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड, ठीक है बच्चों, इक्वी स्पेस्ड एंड क्या होगा, पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड है और स्ट्रेट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या होगा इसका, लाइंस कंस्ट्रक्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब, मान लेते हैं हम जो है कुछ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये है, ये है, ये है, तो देखें तो सबके बीच का जो गैप है वो डिस्टेंस जो है सेम है, दोनों के बीच का चारों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इक्वी स्पेस्ड, स्ट्रेट भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। क्या बच्चों? यूनिफॉर्म, ठीक। तो ये था चौथा पॉइंट, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चौथा नहीं, 13th पॉइंट है। चौथा पॉइंट सर क्या कह रहे हो? ठीक है, तो ये होगा बच्चों पॉइंट नंबर 13, 13 पॉइंट हो गए। अब बच्चों हम देखते हैं एक और पॉइंट, ठीक है, 14th पॉइंट। मान लेते हैं बच्चों ये एक एग्जाम्पल जैसा होगा, ये तो डेथ हो गया जी, पता नहीं अब, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसे जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई कुछ इस तरीके से ऐसे गई, ठीक, ठीक बच्चों, ऐसे आई, ऐसे मान लेते हैं ये हमारा ये पॉइंट है, रुक जाओ, और यहाँ नीचे से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, ऐसे गई, ठीक है। और हमने यहाँ पर 3 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर दोनों में गैप है। और ये भी होगा बच्चों की सी पर भी गैप है, तो ई सी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी जो है ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी से, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एट ए है ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की। तो नोट करें बच्चों, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ठीक, नोट करो बच्चों, नोट करो, नोट करो, नोट करो। अब बच्चों देखते हैं हम 15th पॉइंट। सर कितना बताओ बच्चों, 2 पॉइंट और है, एक देख लो और 2 देख लो बस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी टर्मिनेट इन फ्री स्पेस, इन स्पेस, मतलब कि स्पेस में, इस ब्रह्मांड में इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अंत नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक
field lines never terminate in the free space। ठीक, मान लो कोई चार्ज है, इसका अंत नहीं है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी है, ऐसे लंबी लंबी। ठीक, तो ये था 15 पॉइंट बच्चों, नोट करो इसे। और अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, और उसके बाद हमारी क्लास होगी खत्म। चलो 16 पॉइंट, मान लेते हैं कोई एक प्लस की चार्ज है, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं अपने। एक -2 चार्ज है, ऐसे ऐसे। अब जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। मान लेते हैं जो हमारा +Q है, ये हमारी कुछ लाइंस निकाल रहा, ठीक है, ऐसे। इस ऐसे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है बच्चों, तो ना देखो, थोड़ा सा मार्कर में ही इंक लगाया जाए, ब्लैक से ही। ओके है, सब कुछ सही है, ऐसा दिक्कत नहीं। अब ब्लैक नहीं काम करेगा तो फिर रेड से ही काम चलाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं हमारा ये, इसको भी हम जो है ना क्यू ही मान लेते हैं, +Q ही, क्योंकि अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं सही रहेगा। और ये भी ऐसे ही है, ठीक है, ऐसा ऐसे। तो बच्चों ये सब प्लस में है, तो ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। कैसे, ये कुछ जाएगा ऐसे, बेंड हो जाएगा इधर से, ठीक है, मतलब जितने भी होंगे, एक तरीके से समझ लीजिए, जितने भी चार्जेस हैं एक जगह पर जाके बेंड हो जाएंगे, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे कभी नहीं होंगे, हमेशा ये बेंड हो जाएंगे। तो बच्चों इतनी सी पॉइंट्स थी, और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, अगला टॉपिक हम बहुत जल्द लाएंगे।